हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेश भगत। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब तक हमने डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ t है, y इज अ फंक्शन ऑफ t और x भी फंक्शन ऑफ t है। इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन t है और x इक्वल्स टू लॉग t है। तो y और x दोनों भी t से बने हुए हैं। दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो यहाँ पे हम y और x को बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर दो फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल से बने हुए हैं, अगर दो फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल से बने हुए हैं तो वो दोनों फंक्शन को हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे y एंड x क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है t, इस वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए y है, तो y को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये y बन जाएगा dy बाई dt और f ऑफ t की डेरिवेटिव बन जाएगी f डैश ऑफ t। सेम x की भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे। x की डेरिवेटिव हो जाएगी dx बाई dt और इसकी डेरिवेटिव की g डैश ऑफ t है dy बाई dx। तो dy बाई dx का फॉर्मूला बनेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पैरामीट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy बाई dx कॉमा इफ, फर्स्ट क्वेश्चन उसका x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल्स टू 2at। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x की डेरिवेटिव बनेगी dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी t स्क्वायर को। तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू a इंटू टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t। तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू 2t इंटू ए हो जाएगा 2at। अब y को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए y क्या है, 2at, इसको भी हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y की डेरिवेटिव बनेगी dy बाई डी टी। यहाँ पे 2a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव लगेगी t को। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2a इंटू टी की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t बनेगी 1। तो dy बाई डी टी हो जाएगा 2a इंटू 1 होगा 2a। अब क्या करेंगे, नाउ dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है, ये रहा 2a अपॉन dx बाई डी टी कितना है, 2a इंटू टी। तो यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे बचेगा t। तो ये हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए थीटा पैरामीटर है, x भी थीटा से बना हुआ है, y भी थीटा से बना हुआ है। तो यहाँ पे थीटा हमारे लिए पैरामीटर हो गया। तो देखिए x को हम थीटा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x की डेरिवेटिव बनेगी dx अपॉन डी थीटा। ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी कॉट थीटा को। ए कांस्टेंट, कॉट थीटा की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा
ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा। अब देखिए y को ले लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या है, b कोसेक थीटा। इसे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y की डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा, b कांस्टेंट है एज इट इज, कोसेक थीटा को डेरिवेटिव लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। b एज इट इज, कोसेक थीटा की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसर, यहाँ 1 टाइम्स कोसेक थीटा, यहाँ 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर बचा बी इंटू कॉट थीटा और नीचे बचा ए इंटू कोसेक थीटा। डी वाई बाय डी एक्स बी, देखिए हम कॉस थीटा को लिख कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में ए, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा बी कॉस थीटा और नीचे बचेगा ए। तो ये हो गया हमारा आंसर, बी कॉस थीटा अपॉन ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, m, यहाँ पे पैरामीटर कौन है, m। तो दोनों को m से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू m। तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी एम इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट में डी एक्स अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव लगेगी 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे m नहीं है। अभी देखिए हम m से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए वेरिएबल होगा m, तो इसके पास m नहीं है इसलिए कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 प्लस m स्क्वायर की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m होगी 2m। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2m, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो dx बाई dm हो जाएगा m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ y क्या है, log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। तो y की डेरिवेटिव बनेगी डी वाई बाई डी एम इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। डी वाई बाई डी एम इक्वल्स टू, देखिए log की डेरिवेटिव क्या होती है 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एम इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर की 2m, तो 0 प्लस 2m हो जाएगा 2m। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एम इज इक्वल्स टू 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डी वाई अपॉन डी एम डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी एम विच इज इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एम हमने निकाला है 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए हम इसे डिवाइड में लिखना चाहेंगे, अगर जब हम डिवाइड से
इनटू में जाते हैं तो जो कुछ भी हम इस डिवाइड के नीचे लिखना चाहते हैं वो इनटू में रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे m अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, तो इसे हमें लिखना है डिवाइड में, पर हम डिवाइड में नहीं लिखते, इसको लिखेंगे इनटू में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट में डिवाइड बाय m। इससे क्या होगा देखिए, ए एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सेम है, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ऐसे, रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। रूल होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये ध्यान में रखना। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, पर समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट में, तो ये रहेगा हमारा आंसर dy बाय dx। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे पैरामीटर है थीटा। तो देखिए x है साइन थीटा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। तो dx बाय डी थीटा बनेगा, साइन थीटा की डेरिवेटिव हो जाएगी cos थीटा। नाउ y दिया है टेन थीटा, इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये होगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा की डेरिवेटिव हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx का फॉर्मूला बनेगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये है cos थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखते हैं, ये अगर हम इसको थोड़ा बाजू में हटाते हैं तो ये 1 बाय कॉस थीटा होगा, और 1 बाय कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, ये बन जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो ये रहा हमारा आंसर। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा y इक्वल्स टू b इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x है यहाँ पे a 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा को, a एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, 1 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0 माइनस कॉस थीटा की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन थीटा, ये माइनस और वो माइनस होगा प्लस साइन थीटा, 0 प्लस साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो ये बन जाएगा a साइन थीटा। ये है अपना dx बाय डी थीटा। नाउ y क्या दिया है, b इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dy बाय डी थीटा। अब यहाँ पे b कांस्टेंट है एज इट इज, और डेरिवेटिव लगेगी थीटा माइनस साइन थीटा को, तो dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू, देखिए b एज इट इज है, एज इट इज रहेगा, थीटा की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगी 1 माइनस साइन थीटा की डेरिवेटिव बनेगी कॉस थीटा। तो अब देखिए हमें निकालना है dy बाय dx इक्वल्स टू, dy बाय dx बनेगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू, अब dy बाय डी थीटा हमें दिया है b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा दिया है a इंटू साइन थीटा। तो देखिए हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर ये सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दिखा, तो उसे सिंप्लीफाई कर लेना। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
अगर हमने इसको हाफ एंगल में बदला तो साइन थीटा को भी हाफ एंगल में बदलेंगे। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स है साइन थीटा बाई 2, यहाँ 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा b इंटू यहाँ एक बार साइन थीटा बाई 2 बचेगा और यहाँ a इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए ये हो गया b बाय ए और साइन अपॉन कॉस, दोनों का एंगल सेम है इसलिए फॉर्मूला लगेगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो ये रहा हमारा आंसर। तेरा 6 प्रॉब्लम x इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टी का पावर a कॉमा y इक्वल्स टू a का पावर t प्लस 1 बाई टी वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड t डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x है t प्लस 1 बाई टी का पावर a, तो हम यहाँ पे log ले लेते हैं। तो यहाँ पे लगेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, ये होगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ t प्लस 1 बाई टी का पावर a। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू, a सामने आ गया तो ये होगा log t प्लस 1 बाई टी। अब इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ log t प्लस 1 बाई टी। तो देखिए log x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगी, 1 बाय एक्स तो होगी ही, साथ में डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 बाय टी इंटू इसकी अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस 1 बाय टी, तो डी एक्स बाय डी टी, ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इस t को इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इस t से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू इसकी डेरिवेटिव देखिए 1, t की डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी की माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एक्स टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अभी इसको रख देते हैं। अब y हमें क्या दिया है देखिए a का पावर t प्लस 1 बाई टी, तो इसे हम log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा log y इक्वल्स टू log a का पावर t प्लस 1 बाई टी log y, अब ये सामने आ जाएगा t प्लस 1 बाई टी सामने, ये हो जाएगा log a। अब इसे हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे लगेगी डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल्स टू log a कांस्टेंट है बाहर, तो डेरिवेटिव लगेगी t प्लस 1 बाई टी को। तो ये देखिए log y की डेरिवेटिव 1 बाय y तो होगी ही, साथ में dy अपॉन डी टी, log a कांस्टेंट है एज इट इज। अब यहाँ देखिए t की डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाई टी की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। आगे का देखिए इधर y इधर चला जाएगा तो बनेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग ए, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए हमें तो निकालना है
डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, ये हमने अभी लिखा था। डी वाई बाई डी टी क्या है, वाई लॉग ए इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो है अपॉन का डी एक्स बाई डी टी ये है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, अपॉन ना लिखते हुए इनटू करेंगे। तो ये जो हम लिखेंगे इसे रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। तो क्या होगा, पहले नीचे वाले को लिख लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई टी स्क्वायर प्लस 1 और इधर से लॉग ए और नीचे बचेगा ए एक्स टी। ये रहा हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स। ये रहा 7th प्रॉब्लम, x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं। x है कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स कैंसिल होना चाहिए करके यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो सब्स्टिट्यूशन में बताया था फॉर्मूला, ये कॉस इनवर्स है तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखना, अगर उसमें नहीं बैठ रहा है तो साइन टू थीटा का देखना। तो कॉस टू थीटा का होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो किसी में भी नहीं बैठ रहा है ये। फिर साइन टू थीटा में जाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब हमें टी के जगह टेन थीटा पुट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x हो जाएगा कॉस इनवर्स, और हाँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ टी। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टी के जगह पे रख दिया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन टू थीटा का x। अब साइन को हम कॉस में कैसे बदलते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ टी। इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए ये होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, या सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी टेन इनवर्स टी को। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटू टेन इनवर्स टी की डेरिवेटिव बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए y अब देखिए y इक्वल्स टू क्या है, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इनवर्स है, ये कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे t पे कुछ पुट करेंगे। तो मैंने स्क्वायर रूट का एक अलग से सब्स्टिट्यूशन बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे t की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टी। देखिए y क्या होगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ सेक इनवर्स सेक कैंसल,
तो y बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स t। अब हम इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा dy बाय dt और इसकी डेरिवेटिव बन जाएगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है dy बाय dx, तो इसका फॉर्मूला है dy बाय dt डिवाइड में dx बाय dt। तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt है 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dx बाय dt है -2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको डिवाइड में ना लिखते हुए इनटू में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस साइन और ये 1/2। तो ये रहा आंसर। 8th प्रॉब्लम देखिए, x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t कॉमा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो देखिए x को ले लेते हैं पहले, कॉस इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t। अब देखिए इनवर्स है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखना, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो है नहीं क्योंकि 4/3 है, मतलब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि t के जगह हमें कॉस थीटा पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं t इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ t। तो देखिए x होगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 3 थीटा। तो x हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, तो 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे कॉस इनवर्स t, इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा dx बाय dt, 3 एज इट इज डेरिवेटिव लगेगी कॉस इनवर्स t को। तो dx बाय dt क्या होगा 3 इंटू, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव होती है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू -3/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए y क्या है, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो यहाँ पे भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक रूट का मैंने अलग से ही बताया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर दिखा, तो यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए इससे पहले वाले में हमने कॉस थीटा पुट किया है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो पुट टी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो y क्या होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का रूट अगर हम लेंगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा। नीचे में है कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा तो y बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या है थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स t। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y की डेरिवेटिव dy बाय dt और कॉस इनवर्स t की -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे dy बाय dx का फॉर्मूला होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल्स टू dy बाय dt क्या है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। डिवाइड में ना लेते हुए हम इनटू में लिखेंगे और dx बाय dt है ये, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये होगा √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन -3। तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1/3। तो ये रहा आंसर। तो आज हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मेरे दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं पैरामेट्रिक के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।